नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार पर इस समय हम बातचीत कर रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि किस पार्टी के नेता, लेकिन एसके शर्मा जी से। कभी कभी आपकी जिंदगी में बहुत कुछ इतनी तेजी से घटित होता है कि जिसका अनुमान आपको खुद नहीं होता। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट से माठ विधानसभा क्षेत्र से एसके शर्मा चुनाव लड़े और उस माठ विधानसभा क्षेत्र में जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई खास वजूद नहीं था, वहां भाजपा को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया। अब भले ही भाजपा ने खुद को वहां सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया और उसमें इनको सम्मान बढ़ाया, या इनके खुद के भी कुछ प्रयास थे जिसकी वजह से भाजपा वहां करीब 60,000 का वोट बैंक बनाने में सफल रही, ये अलग विषय है। लेकिन इसी बीच 2022 में एसके शर्मा जो पूरी तैयारी उसी माठ विधानसभा क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ने की कर रहे थे, पार्टी ने उन्हें दरकिनार किया, उन्हें टिकट नहीं दिया। इससे नाराज होकर, इसे अपने प्रति धोखा बताते हुए, इसे पार्टी के बहुत सारे सीनियर नेता, जो लीडर्स हैं भाजपा के, जो बहुत वरिष्ठ नेता, उनके द्वारा वादा खिलाफी किया जाना बताते हुए एसके शर्मा बागी हो जाते हैं। बागी होकर के वो हाथी की सवारी करते हैं। बहुत उम्मीदें उन्हें 2022 के इस विधानसभा चुनाव में मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र की जनता से थी, लेकिन जनता उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं करती। निराशाजनक प्रदर्शन, करीब 30,000 वोट ही मात्र हासिल करते हैं। और इसके बाद आप देखिए कि एक बड़ा घटनाक्रम इतनी तेजी से घटित होता है कि बहुजन समाज पार्टी, जिसके टिकट पर, जिसके सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा, वो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देती है। तब ये लोग कहते हैं कि ना खुदा ही मिला, ना बिसाले सनम, ना माया मिली, ना राम, न हम इधर के रहे न हम उधर के। किधर के हैं एसके शर्मा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपकी व्यस्तताएं इस समय बहुत हैं, आपकी दौड़ बहुत लंबी चल रही है। पहले आपने लगातार विधानसभा चुनाव के लिए अपने आप को लगातार सक्रिय रखा। उम्मीद सभी लोग करते हैं, पूरे प्रयत्न करते हैं, पूरे जतन करते हैं। हम ये कहते हैं कि तटस्थ होकर सबको शुभकामनाएं हमने दी, लेकिन हो सकता है कि परिणाम आपके अनुकूल नहीं आया। लेकिन पार्टी ने भी आपको निकाल दिया। ऐसे में फिर आप डिजास्टर मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप एक पत्र हमें दिखाते हैं कि देखो भाई अनूप जी, मैंने तो 11 को ही इस्तीफा दे दिया। जिस पार्टी से मैं इस्तीफा दे चुका हूं वो मुझे निकालेगी क्या? और आप अपना और पार्टी जिलाध्यक्ष योगेश कुमार के बीच का वार्तालाप हमें बताते हैं। हम योगेश कुमार से पूछते हैं तो उनका कहना है कि एसके शर्मा जी झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। मेरी जब बात हुई थी तो वो दुर्गापुर में थे, उन्होंने कहा था कि मैं पूरा प्रयास करूंगा समीक्षा बैठक में आने का। ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि मैं इस्तीफा दे चुका हूं। सर, आखिर चल क्या रहा है? ऐसा योगेश कुमार जी क्या कह रहे हैं या और कोई क्या कह रहा है, आप खुद समझदार हो। कि मैं बसपा के ज्वाइनिंग की मैंने, क्या मैं बसपा के कार्यालय पे गया, कहीं बसपा के किसी नेता के पास गया? ये सत्य है कि मैं बसपा से चुनाव लड़ा, ये सत्य नहीं सत्य है। लेकिन वो कोई कह सकता है कि मैं बसपा का कार्यालय मैंने आज से देखा या कोई नेता से में जाके मिला? और जो जहाँ तक कह रहे हैं वो योगेश कुमार जी, उनको पूछिए कि 10 तारीख के बाद, जिस दिन काउंटिंग हुई 10 मार्च को, उसके बाद खुद यहाँ आए थे, उन्होंने कहीं झंडा बैनर बसपा का कहीं कोई वो देखा? दूसरा, जो उन्होंने बीच में एक बार फ़ोन किया, हमारे यहाँ मीटिंग है, मना कर दिया। वो कहते हैं कि आपने मना नहीं किया, आपने कहा, उन्होंने उनके अनुसार आपने कहा मैं प्रयास करूंगा। सुनो, वो क्या कहते हैं, वो खुद यहाँ आए, देख के गए, उनको यहाँ तो बसपा का कुछ है ही नहीं, यहाँ बसपा का कुछ है ही नहीं। इसका मतलब 10 तारीख का चुनाव होते ही आपको अनुमान लग गया कि मुझे लगता नहीं है कि मेरी दाल बसपा के नीले झंडे तले गलने वाली है। तो पहले मैंने भगवा झंडे हटाए थे, योगी जी की, मोदी जी की तस्वीरें अपने कैंप कार्यालय से हटाई थी। अब जल्दी करो भाई लोगों, अब मायावती जी को भी हटाओ, नीला झंडा भी हटाओ, हाथी निशान भी हटाओ, जल्दी से खुद को न्यूट्रल कर लो, आगे की रणनीति पर गौर करना है। ऐसा है, मैं तो भाजपा, जब से भाजपा स्थापना हुई है तो उस भाजपा में ही था। ऐसा आप जब कहते हैं ना तो बहुत सारे भाजपाई आपका उपहास उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि ये जाने कहाँ का ले आए ना, मतलब धूल में लठ मार रहे हैं एसके शर्मा जी। कब से भाजपा की ज्वाइनिंग, जब से भाजपा स्थापित हुई तब से कहाँ से आ गए? वो कहते हैं, और वो कहते हैं कि उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, वो तो स्टेट बैंक पर लगातार उनका कैंप कार्यालय होता था आपके। अच्छा, ये सब कब कहा भाई साहब? भाई साहब सुनिए सही, जब तक आप भाजपाई थे तब तक तो आप गंगा जल से नहाए हुए थे। जैसे ही आप बागी हुए और हाथी पर सवारी की, तब यही भाजपाई आपके पीछे पड़ गए। उनने कहा कहां की बात बोलते हैं एसके शर्मा, कौन है एसके शर्मा, कब के भाजपाई बन गए, अवसरवादी हैं। यहां पर बड़े बड़े लोगों को पूरी जिंदगी कुछ नहीं मिलता, इन्हें इतना कुछ मिला। उस समय मैं तो यहाँ सक्रिय हुआ भाजपा में 2006 के बाद सक्रिय हुआ। मैं छोटा भाई था, एक्सपायर होने के बाद
जब यहाँ कॉलेज स्कूल हुआ उसके बाद में सक्रिय हुआ। उसके लिए जिलाध्यक्ष उस समय तत्कालीन जिलाध्यक्ष थे ठाकुर ओम प्रकाश सिंह, उनसे पूछ लीजिए। उनको पूरी, पहले चंदन सिंह थे, उनको पूछिए माननीय चंदन सिंह, चौधरी प्रेमपाल सिंह, हमारे एडवोकेट पंकज शर्मा, ये बताएंगे ना थे या नहीं थे। आप वैसे ये बहुत बताएं जो अभी आप जो बहुत है होशियार हैं। देखिए सुनो, अब ऐसा है लगभग इसी सुनो, तरीके की स्थिति ईश्वर मतलब मालूम नहीं। देखिए राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, संभावनाओं का खेल है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी दिन बसपा का कोई अच्छा दौर आ गया, उनका चक्र अच्छा चल गया, तो आप एकदम से कह देंगे ए देखो मैंने हाथ उठा दिया है, मैं बसपा में था, नहीं। 2022 का चुनाव लड़ा था। नहीं, चुनाव लगा था, उन लोग आए रात में तो सर उन्होंने बी फार्म अच्छा अब ये बताइए, अब इस समय आप कहाँ हैं? हमारा बी फार्म दिया। अब इस समय आप कहाँ हैं? तो लीजिए अनूप जी, पूरी बात सुन लीजिए। बी फार्म दिया, हमने चुनाव लगा, ये सत्य है, यह सत्य नहीं है। लेकिन कोई ये कह सकता वो आपको मनामने करके देने आए थे और क्या आपको मैं लेने गया था? आपने पार्टी फंड में कोई धनराशि नहीं जमा कराई थी? मैं किस लिए देता, किस लिए देता? ये तो आपका दिल जानता है, मैं ये कह रहा ये हूँ, तो आपका दिल जानता है। और ये भी हो सकता है कि पार्टी फंड में जो आपको एक व्यवस्थित जो प्रक्रिया उनकी रही होगी उसे पूरा नहीं किया होगा, इसलिए समीक्षा बैठक में आपको बुलाया गया होगा, आपसे सवाल होते आप गए नहीं। सुन तो लीजिए, किस लिए जाता समीक्षा बैठक में? जो 10 तारीख काउंटिंग होने के बाद ही एक आदमी को बता सकता है बसपा का या कोई पब्लिक का XYZ कोई भी, जब मैंने टाटा बाय कर दिया 11 तारीख को, उनके फ़ोन आते हैं समीक्षा में, मना कर दिया, मैं क्यों आऊँगा समीक्षा? मतलब आपके मन में ये था भाई साहब कि चुनाव लड़ते समय मेरे पास मेरे जितने भी संबंधों के, मेरे अब तक के सेवा कार्यों की जो वोट है वो मैं रख लूंगा, बसपा का जो उनका कैडर वोट है वो मिल जाएगा, चलो लड़ लेते हैं बसपा से। अवसरवादिता आपने की, भाजपा से बागी होने के बाद आपको लगा कि निर्दलीय लड़ने की बजाय, क्योंकि आप आक्रोश में तो थे, ये आप मन बना चुके थे, आप बहुत आक्रोशित थे और आपने ये तो मन बना लिया था कि मैं चुनाव लड़े बिना नहीं मानूंगा। उसी समय आपको बसपा एक अच्छी पार्टी नजर आई कि उसके पास अपना कैडर वोट है। दुर्भाग्य यह है कि इस बार के चुनाव में 403 में से मात्र एक विधायक चुनकर बसपा का जाता है, उसका कैडर वोट भी छिटक करके खिसक करके अन्य पार्टियों में खासतौर से भाजपा की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आपने जब देखा कि परिस्थितियां ऐसी बनी कि इस पार्टी का भी मुझे कोई साथ अच्छा नहीं मिल रहा, तो वहीं के वहीं आपके दिमाग की बुद्धि का चक्र घूमा और आपने तुरंत टाटा बाय बाय कर दिया। इंतजार तो करते सर। भाई साहब, मैं तो शुरू से समाज सेवा कर रहा हूँ, गौ सेवा कर रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ, धार्मिक सामाजिक कामों में अपना लगा हुआ हूँ शुरू से ही, आज से नहीं, शुरू से ही। वो काम के छूट गए क्या? मैं उनसे दूर हो गया हूँ क्या? जो पहले काम थे आज भी वही कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं आप वही पूछ तो रहा था, अब मैं बताइए मैं आपको कहूँ क्या? बस भाजपा के पूर्व नेता, बसपा के पूर्व नेता, या सिंपल बस इतना कह दूं समाज सेवी SK शर्मा? अभी मैं जो है सीधा सीधा आराम कर रहा हूँ, गौ सेवा कर रहा हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ। उनकी गति और बढ़ा दी है आपने? उनकी गति और बढ़ा दी है। जो काम अधूरे थे, जो पेंडिंग पड़े हुए थे, उनको मैं पूरा कर रहा हूँ। पूरा करने के बाद उसके बाद अपना विचार करूँगा क्या करना है। बसपा ने निकाल क्यों दिया आपको? कौन कहता है बसपा ने निकाल दिया? सर इतने बड़े बड़े अक्षरों में योगेश कुमार पत्र जारी कर रहे हैं सर। गोरेलाल जी को लखनऊ बुलाया गया सर, संगठन ने कहा कि SK शर्मा जी को, राजकुमार रावत जी को, सोहन सिंह सोना प्रधान जी को बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, इनको धता बता दीजिए, इनको कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि पार्टी इनको निष्कासित करती है, अनुशासनहीनता इन्होंने की है। अनूप शर्मा जी, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैं उनकी पार्टी ज्वाइनिंग करने गया क्या? मैं उनको ऑफिस में गया क्या? मैं वहाँ किसी से मिला क्या? बी फार्म तो आपके पास बसपा का ही था सर। EVM में नाम के आगे आपके हाथी ही छप रहा था। मैं क्या कह रहा हूँ, जब मैं तो कह रहा हूँ ना, बी फार्म में देखे कि मैं चुनाव लड़ा, चुनाव खत्म, बात खत्म। सर आप तो बहुत चालाक हैं। और देखिए ये तो बहुत मतलब मौका ये देखिए, जब आपने भाजपा से आप बागी हुए थे तब आप पानी पी पी के कोस रहे थे उनके वरिष्ठ नेताओं को, वादा खिलाफी की, इन लोगों ने विद्रोह के, इन लोगों ने मेरे प्रति विश्वासघात किया। अब ये बताइए आपने बसपा के साथ क्या किया? मौका मर के उनका सिंबल ले लिया, EVM में अपना नाम उनके संग दर्ज करवा लिया, चुनाव लड़ लिया और बोले जाओ 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 टाटा बाय बाय। और अब क्या कहते हैं, मुझे कौन निष्कासित करेगा? मैं तो छोड़ चुका था। सुनो ना, मैं कौन सा भाजपा क्या नाम बसपा ज्वाइनिंग करने गया? बसपा ज्वाइनिंग की मैंने, वो लोग आए थे, वो लोग आए थे यहाँ, रात को 12 बजे आए थे। तो जब उसी समय मना कर देते टाटा बाय बाय, उस समय क्यों नहीं की? उसी समय दिल दिखाते ना। उस समय हमारे अंदर आक्रोश था, हमारे अंदर कोई भी होता है जो कहीं भी, फिर मैं कह रहा हूँ आपसे, 40 साल कहीं कोई सेवा कर रहा हो संगठन में, पार्टी की, उसके साथ कोई अन्याय अनर्थ हो, अत्याचार हो, तो स्वाभाविक है मेरा आक्रोश होना। उस आक्रोश में उसका लाभ अपना, वो लोग आए, बी फॉर्म दिए, उन्होंने उसका लाभ उठा लिया।
अच्छा, बचपन में आपका लाभ उठा लिया। भाई कमाल है, वास्तव में इतना ज्ञान आप में है कैसे? मतलब देखिए कितने तरीके से अपने हिसाब से जलेबी बना के उसका आखिरी चाशनी वाला हिस्सा अपनी तरफ रख लिया। बहुत कलाकारी है। अच्छा, अब ये बताइए फिलहाल अब आप क्या कर रहे हैं? सुना है आजकल बहुत चक्कर लगा रहे हैं। पहले तो आप गरुड़ गोविंद वाले रास्ते पर जाकर चक्कर लगाते हैं, वहां जो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने की तैयारी है वहां पहुंचते हैं। संघ के भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, होटल संचालक हैं, उनके पुत्र की फेसबुक वॉल पे हम देखते हैं, उसमें लिखा होता है कि पैसा सब कुछ तो नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ है। एसके शर्मा जी ने दिया अस्पताल निर्माण में बड़ा गोपनीय दान। तो इस प्रकार से फिर से नजदीक जाने की कोशिश। ये बताइए, ये एक समाजसेवी का दिल था या एक नेता राजनीति की रणनीति रच रहे एक व्यक्ति का चालाक दिमाग था? समाजसेवी का दिल था कि समाज सेवा के कार्य में जाके अपना जो मुझ पे ईश्वर ने दिया है मैं उसे जाकर के जायज तौर पर दूं, या आपके अंदर दिमाग में कुछ चल रहा था? आप लोग वही अनूप जी जो हमसे कहते हैं, शुरू से बोलते हैं आप लोग कि एसके शर्मा से बड़ा समाज सेवी कोई जनपद में है नहीं। मैं आपको गिना सकता हूं आपके कार्य, जो कार्यों से लोग लाभान्वित होते हैं। और ऐसा साल भर में अगर मैं रिकॉर्ड उठाऊं, मैं आप ही के सामने एसके शर्मा भाई साहब कह रहा हूं कि अगर मैं साल भर का रिकॉर्ड उठाऊं तो वो संख्या हजारों में पहुंच जाती है। और कोई व्यक्ति अगर एक पीड़ित होता है तो उसके संग में उसका परिवार परेशान, विचलित होता है। तो ऐसे लोगों को राहत देने का काम आप करते हैं, इसमें मैं कहीं भी कोई भी इनकार नहीं कर रहा। और मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हाँ, आप ऐसे बहुत सारे अच्छे प्रकल्प चलाते हैं जिसका सीधे तौर पर जरूरतमंदों को लाभ मिलता है। लेकिन क्या यहां जब गए थे तो अंदर कोई रणनीति चल रही थी? प्रकल्पों से दूर हो जाऊं? मैं दुनिया भर के सामाजिक कामों में बहुत सारी जगह हैं, मैं ट्रस्टी बना हुआ हूँ, मैं कहीं पदाधिकारी बना हुआ हूँ, कहीं मेंबर बना हुआ हूँ, बहुत सारे सामाजिक काम हैं। कई जगह ऐसे हैं जहाँ कुछ ना होते हुए भी सहयोग करता हूँ। सामाजिक संस्थाएं, जनता सेवा में शुरू से कर रहा हूँ। ऐसा होता मैं अभी कर रहा हूँ, पहले से नहीं कर रहा हूँ तो आप कह सकते थे। आप लोग ये कहते हो कि सबसे बड़ी समाज सेवा आप करते हो, मैं कौन सा नया काम कर रहा हूँ? यहाँ मैंने मान लिया ये समाज सेवा का ही मूल उद्देश्य था। बड़ी जल्दी लखनऊ चले गए। देखिए आप सब कुछ अच्छा एक बार बताइए, आप सब कुछ बड़ी जल्दी जल्दी नहीं करते हैं? आपके अंदर ऐसा लगता है, लोग कहते हैं, आपको जानने वाले कहते हैं कि भाई एसके शर्मा बड़े वाचाल प्रकृति के व्यक्ति हैं, चलायमान हैं, निचामने हैं, चैन से नहीं बैठ सकते। 1 मिनट में भाजपा से नाता टूटा तो तोड़ दिया लेकर के आपने उस समय बहुत भावुक हुए थे, दिल से भावुक हुए थे, सबने देखा था। लेकिन तुरंत के तुरंत जिन लोगों से आपने अच्छे संबंध बनाए, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से, उन्हें भी विश्वासघाती कह दिया और सीधे लेकर के हाथी की भी सवारी कर ली। अभी जरा सा समय गुजरा नहीं कि लेकर के लखनऊ पहुंच गए, सबके गलों में बाहें डाल करके सबसे अपने पुराने संबंध याद करने लगे, किसी को माला पहनाने लगे, किसी को पटका उड़ाने लगे, किसी को बिहारी जी का प्रसाद देने लगे। इतनी जल्दी? थोड़ा सा तो सब्र करते, थोड़ी तो प्रतीक्षा करते। अनूप जी ये बताइए, लखनऊ मेरा घर नहीं है? कल को आप बोले मथुरा में क्यों आए? मथुरा मेरा घर नहीं है। देखिए सर, ये तो आपको तर्क की बात करिए। इतनी जल्दी जाके वही भाजपाई जिन्हें आपने पानी पी पी के कोसा था तुरंत अच्छे लगने लगे। इधर सुनिए, याद आ रही है सर भाजपा की? इधर सुनिए, बताइए जल्दी, याद आ रही है भाजपा की? इधर सुनिए यार, आप तो गजब बात करते हो। ये बताइए कि लखनऊ मेरा घर नहीं, अपने घर नहीं जाऊंगा मैं? या जिन लोगों से संबंध हैं वो इस देश के कई प्रमुख स्थानों पर आपके व्यावसायिक कार्य भी हैं, आपके घर भी हैं जहां आप आते और जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, वहां काम भी पड़ते हो सकते हैं, वहां पे कई संबंधों के आधार पर जाया जा सकता है। लेकिन लोगों का सवाल है कि सर थोड़ा सा व्रत तो करते। एकदम से गए और जाके फिर मतलब लोगों ने कहा ये तो विक्रम बेताल जैसी स्थिति हो गई। बोले अरे भैया हम आ गए हैं, बताओ कहाँ हो? भाजपा की याद आ रही है? बताइए, फिर से भाजपा याद आ रही है, फिर से वही भगवा, वही कमल का फूल याद आ रहा है। काउंटिंग हुए कितने दिन हो गए? महीने में 1 दिन तो कभी घर जाएगा अपने? नहीं जाएगा। नहीं, आप तो लोगों से मिलने चले गए ना सर, जो अभी हाल में मंत्री बने हैं, दयाशंकर जी हैं, ब्रजेश भाई जी। अरे ये क्या बताइए, क्या इससे पहले जो भी सरकार रही हैं संबंध खत्म हो जाते हैं किसी के? आपके संबंध खत्म हो जाएंगे किसी पार्टी दल की वजह से? संबंध थे और हैं और रहेंगे। अच्छा, तो फिर यहीं पे एक सीधा सपाट जवाब दीजिएगा। आप जो जितने बिल्कुल आप अपने अंदर जितने ईमानदार हैं, उसी ईमानदारी का जवाब चाहिए। भाजपा में आप सिर्फ शुभकामनाएं देने गए थे, जो अभी नव नियुक्त जिनको शपथ मिली है उन मंत्रियों को और अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को सिर्फ शुभकामनाएं देने गए थे, भाजपा में जाने का कोई इरादा आपका नहीं है? इस विषय में न कोई बात की, न हुई, न मैंने किसी जगह इस पर कोई चर्चा हुई। आपके मन में अभी भी आपको मार्च से टिकट न मिलने की नाराजगी, और अब आप भाजपा का रास्ता नहीं देखेंगे, आप भाजपा की तरफ पलट कर नहीं देखेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं जवाब दीजिए ना सर ईमानदारी से। ईमानदारी से कहता रहा हूँ मैं,
केवल और केवल शुभकामना बधाई देने के लिए गया। ये तो स्वाभाविक सी बात है, जिससे संबंध, और इवन जो विपक्षी दल होते हैं, आप देखिए सोनिया जी मोदी जी को शुभकामनाएं देती हैं, मोदी जी आवश्यकता अनुसार जब कभी अवसर आते हैं तो राहुल जी को शुभकामनाएं देती है। ये तो, और आपने देखा इतना भीषण संघर्ष, सियासी संघर्ष अभी उत्तर प्रदेश में चला, लेकिन जब विधानसभा के अंदर योगी जी और अखिलेश जी मिले तो वहां एक सामान्य शिष्टाचार नजर आया। आप तो उसी दल से हाल ही में निकले थे, तो वहां पर आप जा सकते हैं, आपके निजी संबंध हो सकते हैं, लेकिन क्या आप भाजपा की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं या आप भाजपा में दोबारा नहीं जाएंगे क्योंकि आपके मन में अभी भी कसक है? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो काम है, मुख्य काम समाज सेवा का, आप अभी उसमें जुटे हुए हैं? उसमें लगा हुआ हूँ, उसी में अभी आराम से, अभी राजनीति को सोच नहीं रहे? अभी कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, क्या मायावती जी से मिलकर के या पार्टी बसपा के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर के आप उनसे अपनी मन की बात कहने जाएंगे कि आपका निष्कासन वापस ले, बसपा में वापस ले ले? वो मेरा बसपा से क्या लेना देना मुझे, जब मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने लाभ उठा लिया मेरे गुस्से का, नाराजगी का, वो लाभ उठाया, रात को 12 बजे आए, बी फॉर्म दिया, उन्हें अपना चुनाव लड़वा दिया। अच्छा, अब आप अपना गुस्सा और नाराजगी कम करने का संकल्प लेते हैं? आप वैसे तो योगा भी करते हैं, मैं आपको जब देखता हूं वहां पर आपके उड़ीसा आदि के क्षेत्रों में, जब आप सुबह सूर्य आसन भी करते हैं, सूर्य नमस्कार, उसके बाद कबूतरों को, पक्षियों को दाना खिलाते हैं, नंगे पैर चलते हैं ठंडी जमीन पर, तो आप इसका मतलब कोशिश तो करते हैं। तो इसी प्रकार का गुस्सा आप कंट्रोल कर लीजिए ना। मुझे लगता है कि आपके जीवन में कई बड़े वाकये ऐसे हैं जिसमें आपके गुस्सा वजह बना और आपको नुकसान उठाना पड़ा। आप याद करके देखिए, दिल को टटोल के देखिए कि आपकी ऐसा है, ये लोग कितना भी कहें, ये सब समय कराता, ग्रह कराती हैं, इसमें इंसान का कोई दोष नहीं होता, किसी का भी, XYZ, जिससे समय चाहता है, समय अपने हिसाब से ही कराता है और समय पर हर काम हो जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी हो जाते हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, इंसान बहुत कुछ चाहता है, नहीं होता है। अभी आप भाजपा में जाना चाह रहे हैं? मैं क्या, समय इंसान चाहता नहीं होता है, अभी तो चाह रहे हैं ना, अपने आप कराता है, अपने आप सब कुछ। आपको लगता है कि आप चाह रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, मैंने जो जहां पर भी जो समीकरण बनाए हैं वो अपने आप करवा देगा धीरे से? अनुजी आप घुमा फिरा के। अच्छा, ज्वाइनिंग 2024 के समय पर होगी, जब लोकसभा चुनाव आ रहे होंगे, जब पार्टी को फिर से विस्तार की आवश्यकता पड़ती है, या अभी हो जाएगी दोबारा? मैं कह रहा हूँ कल क्या होगा आपको मालूम है? आप बताइए। नहीं, आप अपने से देखिए, आप अपनी गोटियां तो फिट कराए हैं आप। आप ही बताओ। आप अपनी गोटियां लखनऊ से दिल्ली तक फिट तो कराए। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा यहाँ से क्या मैं अपने घर नहीं जाऊँ, लखनऊ नहीं जाऊँ, दिल्ली नहीं जाऊँ, मथुरा नहीं आऊँ? अरे सर, घर तो आप बहुत, सिर्फ अपनी देहरी, लखनऊ में, दिल्ली में, कलकत्ता में, बंगाल में सिर्फ अपनी देहरी पे नहीं चढ़े हैं, आप दूसरी भी देहरियों पर चढ़ के आए हैं। वहां समीकरण आप बताया जा रहा है, जो विश्वास सूत्र है हमारे, ऐसा नहीं है कि हमारे सूत्र नहीं है। लोग कह रहे हैं कि एसके शर्मा अपनी गोटी तो सेट कराए हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बसपा ने हमारा लाभ, हमारी गुस्सा का लाभ उठा लिया, उन्होंने आगे बी फॉर्म दे के चुनाव लगवा लिया। यही लाइन आप लगातार बोल के आए हैं, इसका मतलब भाजपा में किससे? जिससे ही बोल के आए कि साहब मैं गुस्सा हो गया था, इन्होंने लाभ ले लिया, नहीं तो मैं ऐसा करता नहीं। आप पूछ रहे हो तब मैं बता रहा हूँ, आप जो कह रहे हो तब मैं अपनी कोशिशें जारी रखूंगा फिर से इंटरव्यू करके कि कुछ अच्छा सा निकल सके। लेकिन आज आपने बहुत कुछ तो बताया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अपने अंदर पेट में दबा के रख गए। ईश्वर, फिर कोशिश होगी और ऐसे ही सकारात्मक हंसते हुए अंदाज में हम और आप बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए, और फिर से हमारी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे एसके शर्मा जी। मैंने कहा कि मैं इन्हें भाजपा का पूर्व नेता भी कह सकता हूं और अब बसपा का पूर्व नेता भी कह सकता हूं, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस तरीके के उनके अब तक के संपर्क रहे हैं और जिस तरीके के उनकी व्यवहारिक बुद्धि कौशल है, उससे यह अनुमान जताया जा रहा है कि लगभग उन्होंने अपने समीकरण तो सेट कर लिए हैं। ये माना जा रहा है कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक उनकी गोटियां तो कहीं ना कहीं बैठ गई हैं और वो बहुत ही समझदारी से, अपने पूरे बौद्धिक चातुर्य के साथ, अपने पत्ते खोले बिना बस तुरंत बड़ी सफाई से हमसे उल्टा सवाल कर जाते हैं कि क्या अनूप जी आपको पता है कि कल क्या होने वाला है? तो कल क्या होने वाला है, ऐसा बहुत से लोगों की उत्सुकता हो सकती है एसके शर्मा जी के विषय में। इंतजार कीजिए, देखते हैं कि जो समीकरणों की रचना इन्होंने की है, जिस तरीके की गोटियां अपने अब तक के बहुत पुराने संबंधों, व्यवहारों के आधार पर इन्होंने बिछाई हैं, उनका आने वाले समय में परिणाम क्या आता है। लेकिन इतना जरूर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, मेरे पूरे इंटरव्यू में करीब करीब 4 या 5 बार इन्होंने कहा कि मेरे गुस्से का फायदा बसपा वाले उठा ले गए, रात में 12 बजे आकर के मुझे बी फॉर्म दे गए और मुझे अपनी टिकट से चुनाव लड़वा दिया। संभवतः ये इन्होंने अपनी टैगलाइन बना ली है और ये जहां जहां जा रहे हैं वहां यही बोल रहे हैं और उन्हें ये लगता है कि शायद उनकी इस प्रकार की भाषाई रणनीति सफल हो जाएगी। लोग उन्हें गुस्से में लिया हुआ निर्णय मानते हुए
क्षमा करेंगे, अपना लेंगे, गले लगा लेंगे, फिर से साथ ले लेंगे। इंतजार अभी फिर भी करना होगा। ये थी हमारी खास बातचीत बसपा के पूर्व नेता, भाजपा के पूर्व नेता, माट विधानसभा चुनाव लड़े, मथुरा वृंदावन विधानसभा चुनाव लड़े एस के शर्मा साहब के साथ। इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।